राजस्थान में उपचुनावों के दिन जिस तरह से टोंक में जो घटना देखने को मिली, एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जो बवाल है लगातार देखने को मिल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए उदयपुर सांसद मनोहर लाल सर हैं। सर, जिस तरह से टोंक में जो घटना देखने को मिली, आप भी एक अधिकारी भी रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि, किस नज़रिए से इसको देखते हैं, इस थप्पड़ कांड मामले पर? मुझे लगता है ये जो प्रकरण है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे मन में कई बार ऐसा भाव आता है कि नरेश मीणा जो है एक उभरता हुआ नेता है और राजस्थान के नेतृत्व में एक नया चेहरा आने वाले समय में आएगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने नरेश मीणा जी को धोखा दिया, तो एक तो वो उनके मन में रहा होगा, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, ये भी एक राजनीतिक घटना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उत्पात बड़ा उनके दिमाग में जो आया है, वो राजकुमार रोत का एक जो वैचारिक एक उत्पात है, उसकी वजह से आया, ऐसा मुझे लगता है कई बार। और जो ड्यूटी पे है, सरकार के लोग हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में जाके इस प्रकार का काम करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। जिस तरह से राजकुमार रोत ने समर्थन दिया, उसके बाद अब रिहाई की मांग जो है उनके विधायक है वो कर रहे हैं लगातार। हाँ, वो तो यही करेंगे, लेकिन जो कदम उठा लिया वो कानून के विरोध में। और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी ताकतवर संस्था के कार्मिकों के साथ ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। बाकी एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि वो एक बार फिर नरेश मीणा जी को समर्थन देने और उनको रिहाई करने की मांग कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक वही है कि आप संवैधानिक संस्थाओं का जो एक गरिमा है, एक व्यवस्था है और एक प्रक्रिया है, उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या लगता है, भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ने के बाद इस तरह की घटना हुई? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये कई लोगों को भ्रमित कर लेते, कई लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा कई बार ये वातावरण बनाते हैं। और इस वातावरण में कई लोग भ्रमित हुए हैं, कई युवा बर्बाद हो गए। बहुत सारे कांड हैं, कांकरी डूंगरी का कांड है, और इसके बाद पत्थरबाजों का जो एक नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया, बाइक राइडर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया। कई बार ओड़ा में भी जो एक घटना हुई, उसमें भी इनका नाम आता है। तो उसमें लगता है कई लोगों को भ्रमित किया इन्होंने। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार आ रही है, हम बिजली का बिल फ्री कर देंगे, हम मकान फ्री कर देंगे, आपको ये जो बांसवाड़ा में सोने की जो खान निकली है उसमें सारा सोना आप लोगों को बांट देंगे। ऐसे बहुत भ्रामक वातावरण किया। जावर मास में भी लोगों को भड़का के गए। तो ये हमेशा ही भड़काते हैं और ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके विरुद्ध लगता है। उस वजह से लोग कन्विंस होते हुए लगते हैं, लेकिन थोड़ा समय निकलने के बाद लगता है कि ये तो झूठ बोल रहे थे, ये तो पूरा भ्रम था। और पूरा ये कपूर होता है ना, कपूर की तरह जैसे बिखर जाता है, वैसे बिखर जाता है। बीजेपी सरकार पर तानाशाही के आरोप इस मामले पर उन्होंने राजकुमार रोत ने और उनके विधायकों ने लगाए। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो अपने आप को ये भी कहते हैं ना लोकसभा ना वही विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे बोलना उनका ये नहीं, वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ नहीं बोलते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार कि उनको पूरे गवर्नेंस, शासन, देश काल, परिस्थिति, पात्र, भारत बोध, ये जितने भी विचार है ना, क्योंकि हमारे एक देश की एक ताकत होती है, वो उस ताकत के बाहर जाके बोलते हैं। वो कहाँ से लाते हैं विचार, मुझे नहीं पता। इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कह दिया कि उनके लोगों के साथ भी मारपीट की गई। किरोड़ी जी वाला प्रकरण मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब कई बार बात रखते हैं तो वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन और वहाँ के कुछ विषय होते हैं उनको लेकर रखते हैं। कई बार उनको जयपुर का प्रकरण और ये सारी जो देखें तो डॉक्टर साहब बहुत बहादुरी के साथ विषय उठाते हैं, एक प्रेरणा के स्रोत नज़र आते हैं, युवाओं को जोड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकरण के डिटेल मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा वो जिम्मेदारी के साथ कहा होगा। अब 7 सीटों पर परिणाम का इंतजार है, किस तरह की अपेक्षा है इस बार? अपेक्षा नहीं, पूरा विश्वास है। आप देखिए 7 में से 7 सीटें जीत रहे हैं। चर्चा में 2 ही सीटें हैं, रामगढ़ और 84 की बात करते हैं। 84 बहुत आराम से जीत रहे हैं, कंफर्टेबल ढंग से जीत रहे हैं। आपने देखा होगा वहाँ वोटिंग परसेंटेज गिरा है। युवा पूरी तरह से ये जागृत हो गया है। वो पता लग गया है कि एक भ्रामक वातावरण था राजकुमार रोत और उनके चेलों का, किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया, कैसे काकरी डूंगरी का कांड किया, कैसे पत्थरबाजों को समर्थन दिया, कैसे ओबीसी के साथ वो विचार विमर्श करके बोलते हैं। ये सारा जो वातावरण है और वो जो पूरी बात है, तो वो पूरी उनकी जो रचना है वो विकास विरोधी है और कानून व्यवस्था विरोधी है। लोगों की आम जिंदगी आराम से बीत सकती है, प्रेम भाव के साथ रह सकते हैं, सामाजिक सौहार्द के साथ रहते हैं, वो उसके विरोध में लगी। तो पूरी तरह से लोग जब अवेयर हो गए, उनको स्पष्टता हो गई, तो उन्होंने राजकुमार रोत का साथ छोड़ दिया। आप पर बड़े कटाक्ष देखने को मिलते हैं राजकुमार रोत के। हम तो सत्य में जयते की बात करते हैं। जब हम सत्य बात रखते हैं उनको लगता है कि सत्य क्यों कह दिया, ये तो गलत है। ये तो उनसे पूछना चाहिए आपको कि आप असत्य के प्रेमी क्यों हो। तो असत्य के प्रेमी को जब हम सत्य कहते हैं तो उनको थोड़ा अटपटा लगता है। मुझे इसी कारण लगता है कि सोशल मीडिया पे वो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई बार तो गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। ये उनका चरित्र है। तो ये चरित्र समाज के सामने, क्षेत्र के सामने, लोगों के सामने आ रहा है। और हमने ये भी रखा है कि बीजेपी का अर्थ क्या है।
जो बी का मतलब होता है जो बाप की नहीं मानता, ए का मतलब होता है जो आई की नहीं मानता, और पी का मतलब होता है जो पत्नी की नहीं मानता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो बाप का नाम शंकर जी, तो शंकर जी को नहीं मानता। शंकर जी कहाँ से आए, कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी संस्कृति से आते हैं? और आई जिनका नाम पार्वती है वो कहाँ से आती हैं? और पी मतलब जो लास्ट में बी ए पी पत्नी की नहीं मानता, जिनका नाम गीता है उनको भी नहीं मानता। तो ये सारे जो जिस संस्कृति से आते हैं उससे बाहर जाकर ये कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं। तो ऐसा एक भ्रामक वातावरण पैदा करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहें? महान विभूति होगी कोई, लेकिन ऐसा विपरीत विचार, विकास विरोधी विचार, मुझे लगता है पूरे क्षेत्र समाज देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये थे सांसद मुन्नालाल रावत। क्योंकि देखिए जिस तरह से जो टोंक का मामला है समरावती, वहाँ पर जो आज भी विरोध है लोगों के बीच, जो मीणा समाज के लोग हैं वह सड़कों पर उतरे हुए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।